नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक अच्छा समाधान किया है। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17,500 पद हैं और हेड कांस्टेबल के 3,440 पद हैं और एडिशनल एसआई का एक भी पद नहीं। पुलिस जवानों को समय से प्रमोशन देने के लिए सीएम धामी ने नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उनका ग्रेड पे 4200 होगा। हमारे पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का एक हम लोगों ने अच्छा समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस समाधान के निकलने के बाद जहां 5200 से भी अधिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, उन सभी को प्रमोशन का अवसर मिलेगा। उनको एक प्रोत्साहन के रूप में जहाँ पर 4200 उनका ग्रेड पे होगा, एक महत्वपूर्ण पद है और उसके साथ साथ 1750 नए पद भी एडिशनल एसआई के बनेंगे और 1750 तो प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा। साफ तौर पर सीएम धामी ने नए पद स्वीकृत करने का आदेश साफ तौर पर दे दिया है। ग्रेड पे की समस्या का समाधान सीएम धामी ने आखिरकार निकाल लिया। हालांकि लंबे समय से ग्रेड पे को लेकर जो तनातनी चल रही थी, इसको लेकर साफ तौर पर ग्रेड पे की समस्या का समाधान करते हुए सीएम धामी ने इसका समाधान निकाला, निष्कर्ष निकाला। नए पद स्वीकृत करने के आदेश भी साफ तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा जवानों को समय समय पर जो ग्रेड पे की समस्या को लेकर आपको बताएं कि लगातार तनातनी बनी हुई थी, इसका समाधान आ गया है। पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17,500 पद हैं और हेड कांस्टेबल के 3,440 पद हैं और एडिशनल एसआई का एक पद भी इसमें अब शामिल किया गया है। पुलिस जवानों को समय से प्रमोशन देने के लिए सीएम धामी ने नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिए और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि उनका जो ग्रेड पे होगा वो 4200 रुपये होगा। तो पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 17,500 पद है और ऐसे में हेड कांस्टेबल के 3,440 पद हैं और एडिशनल एसआई का एक पद अब इसमें भी भर्ती की जाएगी। नया पद सृजित किया है सीएम धामी ने और पुलिस जवानों को समय से प्रमोशन देने के लिए सीएम धामी ने साफ तौर पर नए पद स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, जिस तरीके से लगातार ये लंबा मसला चला आ रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान हो गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस जवानों के ग्रेड पे का मामला भी शांत हुआ है और इसके साथ साथ पुलिस में जो वर्कलोड रही अधिकारियों की, वो वर्कलोड भी अब धीरे धीरे कम होने जा रहा है, क्योंकि तमाम जो कांस्टेबल हैं वो अब एडिशनल कांस्टेबल एसआई बनेंगे। तो इसलिए उनके पास जो काम का वो रहेगा, फोकस रहेगा, वो काफी तेजी के साथ बढ़ेगा और जिन लोगों के पास काम कम अधिक काम रहा है, उनके पास अब काम कम हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ अतिरिक्त अधिकारी भी यहाँ मिलेंगे। इसके साथ साथ लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी परिजनों की, वो मांग भी अब पूरी हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसा समाधान निकाला है जिसको लेकर के पुलिस के परिजन जो है वो भी काफी खुश हैं।
जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन लोगों के अंदर भी इस बात को लेकर के खुशी है, एक संतुष्टि नजर आ रही है। और जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इस निष्कर्ष के बाद अब जो पुलिस के जो तमाम अधिकारी थे जो विवेचनाओं में जुटे हुए थे, कई विवेचनाएं एक ही आदमी के पास थी, तो ऐसे में उनका जो वर्कलोड था वो कम होगा। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि एक जो एसआई थे उनके पास एक साल में करीब 60 विवेचनाएं रहती थी। तमाम कार्य वो कोर्ट में जाकर के करते थे, बाकी के जो अन्य कार्य उनके पास हैं वो समय नहीं दे पाते थे। तो ऐसे में जब जो कांस्टेबल हैं जब वो एडिशनल एएसआई बनेंगे तो उनके पास जो चार्ज रहेगा, जो उनका पावर बढ़ेगा, तो ऐसे में उनका काम जो है वो बढ़ेगा और उनका जो काम का जो दायरा है जब बढ़ जाएगा तो ऐसे में जो बाकी के अधिकारी हैं जो विवेचनाओं में जुटे रहते थे उनका काम जब कम होगा तो जाहिर है कि पुलिस अच्छा कार्य करेगी। जो बाकी अन्य जिम्मेदारियां हैं पुलिस की वो निभाएंगे और बाकी उनके जो परिजन हैं जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनकी तनख्वाह बढ़ जाए ताकि वो काफी समय से 33-35 साल से काम करने के बावजूद भी एक ही पद पर भर्ती होते हैं, एक ही पद से रिटायर होते हैं और वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, उनका ग्रेड है वो बढ़ाया जाए ग्रेड पे। तो ऐसे में अब सरकार की ओर से एक बड़ा सकारात्मक निर्णय लिया गया है और जिसको पुलिस विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के तमाम जो कर्मचारी हैं वो खुशी उस पर जता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा है कि वो ये जो फैसला किया गया है इस फैसले के बाद अब पुलिस कर्मियों में जो कार्य का जोश, जज्बा और जुनून है वो बढ़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जय तमाम जानकारियों के लिए। तो लंबे समय से जो पुलिस के जवान हैं ग्रेड पे को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आखिरकार साफ तौर पर एक बेहतर समाधान, सकारात्मक रास्ता जो है सीएम धामी ने जवानों को निकाला, जिससे साफ तौर पर पुलिस जवान और उनके परिजन में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। पथरी के फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई थी। कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 7 महीने पहले खेतों में दरअसल शराब दबा कर रखी थी। शराब मिट्टी में दबने से जहरीली बन जाती है और ऐसे में शराब जहरीली बन गई थी। कई ग्रामीण अभी अस्पताल में भर्ती हैं और मौतों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो 7 महीने से आपको बताएं जो शराब का जखीरा है वो जमीन में मिट्टी के अंदर दबा कर रखा हुआ था, जिसके चलते जो शराब है वो और ज्यादा जहरीली हो गई थी और इसी कारण जहरीली शराब ने 10 लोगों की अब तक जान ले ली। हालांकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो हालात बने हुए हैं कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो पुलिस कर रही है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे हरिद्वार से संवाददाता इंतजार रजा जुड़ गए। इंतजार, जिस तरीके से ये 10 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है जहरीली शराब पीने से, क्या ये पूरा मामला और पुलिस इस पर किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव का ये मामला है, जहां जो प्रत्याशी है, चुनावी जो प्रत्याशी उनके द्वारा ये जहरीली शराब इन लोगों को पिलाई गई थी, जिसको लेकर पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने एसआईटी टीम गठित करने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है इसमें, और 2 जो आरोपी हैं वो लगातार फरार चल रहे हैं। और पुलिस की ओर से जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसओ भादराबाद सहित 3 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। वहीं जो आबकारी विभाग है उसको लेकर आबकारी इंस्पेक्टर और
शहीद और 9 आबकारी अधिकारियों को वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो वही जो तमाम जो चीजें हैं और जहरीली शराब को लेकर के जो मौत का जो आंकड़ा है, शनिवार में 2 लोगों की मौत सामने आई थी, इसके बाद शुक्रवार को फिर 5 लोगों की मौत सामने आई, इसके बाद लगातार ये आंकड़ा बढ़ता रहा। आज ये जो आंकड़ा है वो 10 तक पहुंच गया। आज तक यहाँ 10 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। और जो इसके सेवन करने से जो लोग जिनके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें आई हैं वो लगातार हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। कुछ लोगों को यही हरिद्वार के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और कुछ को यहाँ से हायर सेंटर एम्स में रेफर किया गया है, जहाँ डॉक्टर का कहना है कि जो इनकी हालत है वो नाजुक बनी हुई है। हाँ, लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कहा जाए, कितने और लोग अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर उन पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगभग हरिद्वार से इन 10 लोगों की जो मौत हो चुकी है, इन सहित लगभग 30 से 40 लोग हॉस्पिटलों में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी जो हालत है वो लगातार नाजुक बनी हुई है। और एक के बाद एक ये मौत का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो हॉस्पिटल से जो डॉक्टर्स है उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जो अभी कुछ नहीं कहा जाता, जो जिनकी हालत है वो लगातार गंभीर यहाँ पर बनी हुई है। वहीं जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी उत्तराखंड के द्वारा SIT को और मुख्यमंत्री द्वारा तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए कि जो इसके आरोपी हैं उनके लिए कठोर कानून और कड़ी सजा की व्यवस्था भी की गई, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई यहाँ पे की जानी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको रजा तमाम जानकारियों के लिए। तो 7 महीने से आपको बताएं कि खेत में जो है शराब की खेप को दबा कर रखा हुआ गया था, जिसकी वजह से शराब जहरीली हो गई और इतने सारे लोगों की जान जा चुकी है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मौत का आंकड़ा बढ़े, क्योंकि अस्पताल में कई लोग भर्ती हैं जिनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है।